सभी जी में सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे MS वर्ड के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और उससे संबंधित कुछ ऑप्शंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके अनुसार हम लोग ऑप्शन को पढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड के डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। क्लिपबोर्ड के डायलॉग बॉक्स कहने का सेंस ये बनता है कि जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है, तो इसी को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होते हैं। ऑप्शन दिया है ABCD, आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन जो आ रहा है उसे कमेंट कर देंगे। ऐसे इसका आंसर डी जाएगा जब हम Ctrl+CC 2 बार प्रेस करते हैं या फिर Alt+H+F करते हैं। देखिए पहले Alt+H+F समझ लेते हैं, Alt के साथ में गाइड चलता है। देखिए Alt+H+F पहले समझ लेते हैं। क्या करते हैं कि Alt कर लेते हैं, H करते हैं और F प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा क्लिपबोर्ड का। क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। अब ये है Ctrl+CC यानी 2 बार कॉपी करना। जैसे कि ये वाला है, कॉपी करते हैं 2 बार, 1 2 नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये आएगा जब ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन Ctrl+C प्रेस ट्वाइस। ये जब कर लेते हैं तो 2 बार में हम लोगों के खुल जाता है, तो इस पर चेकआउट होना चाहिए। चेकआउट कर लेते हैं और फिर करते हैं हम लोग इसको क्लोज और चेक करते हैं Ctrl+CC। कोई सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर करते हैं 2 बार इस पर क्लिक। देखिए क्लिपबोर्ड आ गया। या फिर कीबोर्ड से करेंगे वही काम, Ctrl+CC करेंगे तो वही काम होगा, डायलॉग बॉक्स क्लिपबोर्ड का खुल के आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्लिपबोर्ड में कितने बार कॉपी करे आइटम रखा जा सकता है। जो ये क्लिपबोर्ड आ रहा है ना, कॉपी कर रहे हैं इसको और यहाँ पर देखेंगे क्लिपबोर्ड यहाँ दिखा रहा होगा, सब क्लियर कर लेते हैं। पूछा है क्लिपबोर्ड में कितने बार कॉपी करे आइटम रखा जा सकता है। देखिए आप इसको अगर कॉपी करते हैं तो एक, फिर ऐसे ऐसे कॉपी करते जाते हैं तो कॉपी कर करा हुआ चीज़ आता है, तो ये ऐसे जाता है 24 बार। आप खुद से इसे कर सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं कि कितना बार कॉपी करे हैं तो वो देखने के लिए हमें ऑप्शंस में जाने पड़ते हैं और वहाँ से करना पड़ता है शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। यानी कि क्या होगा कि टास्क बार के आसपास हमें कॉपी होते हुए बताया जाएगा कि कितना कॉपी हुआ है, तो इसको चेकआउट कर लेंगे। क्लिपबोर्ड के साइड ये दिख रहा होगा 12 ऑफ 24 लिख रहा है, यानी कि 24 में 12 हुए हैं, यानी कि टोटल आप 24 कर सकते हैं, जो कि अभी 12 हुए हैं। एक और कर लेते हैं, देख रहे हैं कि 13 हो चुका है 24 में, यानी कि 24 उसका होता है। तो आप समझ चुके हैं कि क्लिपबोर्ड में ये क्लियर कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड में कितने बार आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर चला जाएगा 24। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर किस पर काम करता है। फॉर्मेट पेंटर किस पर काम करता है, तो देखिए शेप पर काम करता है, एनिमेशन पर काम करता है, टेक्स्ट पर काम करता है या स्लाइड पर। तो देखिए जो फॉर्मेट टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट टेक्स्ट काम करता है जब टेक्स्ट को सिलेक्ट किए रहते हैं तब ये काम करता है। इसका आंसर C चला जाएगा। फॉर्मेट पेंटर किस पर काम नहीं करता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एंड इफेक्ट टाइपोग्राफी पर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर, चेंज केस पर और स्ट्राइक थ्रू पर। देखिए आप इसे ध्यान से समझने कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट करने का काम करता है। कैसे फॉर्मेट करता है, अगर इस पर टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफ डाल देते हैं यहाँ से और इस वाले को कर देते हैं हाईलाइट कलर, इसको कर लेते हैं टॉगल केस, देखिए टॉगल केस में आ गया, और यह स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू इस पर लगा लेते हैं। अब देखिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, ये सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और किसी पर फॉर्मेट करते हैं। देखेंगे ये फॉर्मेट हो चुका है। स्कैप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट को, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और फिर किसी पर कर लेंगे, तो देखेंगे इस पर भी ये हाईलाइट कलर आ गया है। स्ट्राइक थ्रू चेक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं और किसी पर कर देते हैं, देखेंगे स्ट्राइक थ्रू आ चुका है। अब जो ये चेंज केस है इसी को चेक करना रह जा रहा है। देखिए हम लोग चेंज केस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर से ले लेते हैं और इस किसी पर जाकर उस पर कर लेते हैं, तो देखेंगे कि चेंज केस अप्लाई नहीं हो रहा है, चेंज केस नहीं होता है। तो आप समझ चुके हैं कि चेंज केस अप्लाई नहीं होता है फॉर्मेट पेंटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। यानी कॉपी करना होगा तो टेक्स्ट को देखेंगे, टेक्स्ट को कट करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे, क्लिपबोर्ड खोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से पहले सिलेक्शन लेना पड़ता है, तो इसका आंसर C चला जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विसंगत को बताएं। विसंगत यानी अलग होगा, सिलेक्शन, कॉपी, पेस्ट, ये तो सही है,
सिलेक्शन करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद पेस्ट करते हैं। सिलेक्शन करते हैं, कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। तीसरा है सिलेक्शन करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। देखिए जब हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं तो पेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग ड्रैग करते हैं। जैसे आंसर यहाँ पर दिया गया है कि सिलेक्शन लेते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं, माउस का राइट क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तब ये सिलेक्शन या फॉर्मेट प्रिंटर काम करता है। तो इसका आंसर 7वां क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड में किसी एक टेक्स्ट को कितने बार कॉपी कर सकते हैं? कोई एगो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको कितने बार कॉपी किया जा सकता है? देखिए किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो उसको सिर्फ एक ही बार कॉपी किया जा सकता है, बार बार कॉपी एक को नहीं करा जा सकता। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड आइकन कहाँ दिखता है? एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड आइकन कहाँ दिखता है? देखिए क्लिपबोर्ड ये तो दिख रहा है, क्लिपबोर्ड ये है, आइकन इसका कहाँ दिखता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है टाइटल बार, रिबन में, स्टेटस बार में, टास्क बार में। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है। तो देखिए ये आइकन दिखता है, इसका ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ आइकन से संबंधित जिक्र आपको मिलेगा। सो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार। अभी आएंगे टास्क बार में, यहाँ पर ऐसे यहीं पर दिखेगा। मेरा यहाँ सिस्टम में एरो बना रहा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आपका ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा। यहाँ देखेंगे आइकन कोई बना हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं कि यहाँ से ऑप्शन पर चेकआउट कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन आइकन ऑन टास्क बार। अब टास्क बार में अगर जाते हैं तो आपको क्लिपबोर्ड का आइकन दिखेगा जिसमें पता चलेगा कि कितना कॉपी करके अभी तक रखे हुए हैं। तो आपको ऑप्शन जाना पड़ेगा टास्क बार, क्योंकि ये टास्क बार बोलता है नीचे वाला। तो टास्क बार में क्लिपबोर्ड दिखता है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए। 9वां क्वेश्चन है, कॉपी करने का स्टेटस कहाँ दिखाता है? यानी कॉपी करते हैं तो स्टेटस कहाँ मालूम चलता है कॉपी हुआ है नहीं हुआ है? तो वो आपको टाइटल बार में दिखता है, रिबन में दिखता है, स्टेटस बार में दिखता है या टास्क बार के आसपास। तो टास्क बार भी दिया रहे तो भी चलेगा या आसपास कहे तो भी चलेगा, क्योंकि टास्क बार में यहाँ कॉपी करते हुए दिख रहा था जब हम लोग चेकआउट करे रहते थे ऑप्शंस में जाकर कि नियर दिखाया जाए कॉपी हो तो, या हमें टास्क बार में दिखाया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसको तो देखेंगे कि यहाँ नियर में दिखा रहा है, तो हम लोग चले जाएंगे टास्क बार के पास। इसका आंसर चला जाएगा डी। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो देखिए पहले बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इसको एकदम से याद कर लेने हैं ताकि क्लिपबोर्ड से क्वेश्चन एक भी ना फंसे। 10वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉपी किए हुए आइटम कहाँ स्टोर होते हैं? कीबोर्ड में, पेन ड्राइव में, टेम्पोररी मेमोरी में और परमानेंट मेमोरी में। देखिए जब कॉपी करते हैं तो वो तो क्लिपबोर्ड में जाता है, ये याद करके रखता है कि हाँ कुछ कॉपी हुए हैं, तो ये याद करता है। ये याद करने के लिए इसे टेम्पोररी मेमोरी दिया गया है जहाँ पर एलोकेट होता है ये जो भी कॉपी करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि टेम्पोररी मेमोरी में जाता है, परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है। ऐसे मेमोरी से संबंधित आई लिंक पर जाकर आप मेमोरी से संबंधित देख सकते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। क्लिपबोर्ड के टास्क पैन ऑप्शन में कितने ऑप्शन होते हैं? क्लिपबोर्ड के टास्क पैन ऑप्शन में कितने ऑप्शन होते हैं? 2, 3, 4 और क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन दे रहा है क्लिपबोर्ड के टास्क पैन ऑप्शन में कितने ऑप्शन होते हैं? 2, 4, 6। क्वेश्चन ही गलत है। तो देखिए जो टास्क पैन बोलता है, जब इस पर डायलॉग बॉक्स को खोल लेते हैं, ये जो दिख के आ रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं टास्क पेन ऑप्शन। इस पर अगर आते हैं तो 3 ऑप्शन मिलते हैं, मूव का, साइज का और क्लोज का। साइज ले लेते हैं और माउस को इधर उधर ले जाते हैं, सिर्फ कुछ क्लिक नहीं करना, माउस को इधर उधर ले जाते हैं तो ये जो डायलॉग बॉक्स है क्लिपबोर्ड का इधर उधर जाता है, और जहाँ छोड़ना है इसको वहाँ सिंगल क्लिक करके छोड़ देंगे। या फिर यहाँ पर जाते हैं और साइज दे रहा है, साइज पर क्लिक कर देते हैं तो सिर्फ माउस को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, ये साइज अपने आप होता जाएगा। साइज अब एडजस्ट हो जाएगा, क्लिक सिंगल कर देंगे, ये छोड़ देगा। और यहाँ एक दे रहा है क्लोज का, यही क्लोज है जो कि यहाँ पर एक क्लोज बटन दे रहा है, इसे क्लोज भी किया जा सकता है। तो आप समझ चुके हैं कि इसके ऑप्शन क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4। इसके ऑप्शन चला जाएगा 3। 12 क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को कैसे डिलीट करते हैं? अगर कॉपी कर लिए तो उसको डिलीट कैसे करते हैं? कॉपी जो कर चुके हैं, जैसे इसको कर लिए कॉपी, अब ये तो कॉपी कर लिए सिलेक्ट, लेकिन ये डिलीट कैसे करेंगे? तो इसको डिलीट करने के लिए हमें डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ता है और डायलॉग बॉक्स से डिलीट होता है। तो ये देखेंगे टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करेंगे, एकदम से नहीं, कट करके डिलीट की करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्लिपबोर्ड में जाकर करेंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड में जाकर।
क्या करते हैं, सेलेक्ट कॉपी किए थे, डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो हमें दिखेगा कि हाँ सेलेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन बना रहा है इस पर करते हैं क्लिक तो डिलीट का ऑप्शन आएगा जहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर चला जाएगा सी। 12 क्वेश्चन देखेंगे। बाय डिफॉल्ट Ctrl+V से क्या होता है? Ctrl+V से तो पेस्ट होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है Ctrl+V क्या करता है, कीप टेक्स्ट ओनली पेस्ट, मर्ज फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो Ctrl+V होता है बाय डिफॉल्ट ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग लेता है। अब देखना चाहते हैं इसको, क्या करते हैं कि ये पेस्ट स्पेशल में आते हैं, सेट डिफॉल्ट पेस्ट में जाते हैं तो यहाँ से आपको एडवांस खुला हुआ आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा आएगा कॉपी कट पेस्ट और इसी में आपको मिलेगा पेस्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। अगर आप पेस्ट करते हैं कोई कॉपी करके इसी पेज पर इसी डॉक्यूमेंट में तो वो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग लेगा डिफॉल्ट। आप इसे यहाँ से बदल सकते हैं, चलिए कोई नहीं, और यहाँ ओके करना पड़ेगा बदलने के बाद। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सी चला जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पेस्ट स्पेशल खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? ये पेस्ट स्पेशल जो है इसको खोलने के लिए ये पेस्ट स्पेशल या जो हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट कैसे होगा, जब कॉपी करे रहेंगे तब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आते हैं डायलॉग बॉक्स में और चले जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो ये जो खुल के आ रहा है इसे कैसे खोला जाए, तो इसको खोलने के लिए क्या होगा, Ctrl+V 2 बार, Ctrl+C 2 बार और Alt+Ctrl+C या Alt+Ctrl+V। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Alt+Ctrl+V करके इसे चेकआउट करते हैं तो देखेंगे कि इससे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जा रहा है पेस्ट स्पेशल का। तो ये प्रश्न बनते हैं इसलिए इसे याद कर लेंगे, Alt+Ctrl+V। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी किए हुए टेक्स्ट को किस तरह के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट किया जाता है? MS वर्ड है, कॉपी किए हैं कोई टेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट में इंसर्ट किया जाता है? यानी कॉपी जब किए हैं तो पेस्ट ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो पेस्ट करने जब जाते हैं हम लोग पेस्ट स्पेशल में तो यहाँ ऑप्शन मिलता है ऊपर में, सबसे ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट की तरह इंसर्ट कर सकते हैं। कॉपी करे रहेंगे तो ऐसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना होगा तो हम लोग इंसर्ट में जाकर इंसर्ट टैब में यहाँ आएंगे, टेक्स्ट वाले ग्रुप में इंसर्ट दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ से इतने सारे ऑब्जेक्ट है जो इंसर्ट कराए जा सकते हैं। ऐसे MS वर्ड का नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें क्लिपबोर्ड के बारे में बताएंगे और ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि होम का रिलेशन कैसे इंसर्ट से है, डिजाइन से है, लेआउट से है, रेफरेंस से है या फिर मेलिंग या रिव्यू से है, कैसे इसका रेफरेंस है मिलता जुलता, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग का रिलेशन इन सब से है। अगर होम जान जाते हैं तो MS वर्ड के लगभग सारे ऑप्शन समझ जाते हैं कि कैसे क्या वर्क करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे।